तो पंजाब पर तो हमारी नजर है ही, ईडी की रेड भी चल रही है। इससे जुड़े हुए जो और अपडेट आते हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो चर्चा हमारी चल रही थी विमेन रिजर्वेशन को लेकर, कहां पर विपक्ष के सांसदों में सेंधमारी बीजेपी कर सकती है, सरकार कर सकती है। सर एक बार फिर से वो मैं जरा विपक्ष के कितने सांसद हैं पार्टी वाइज वो आंकड़ा जरा सामने रख दें। 292 तो ये तो सरकार के साथ हैं ही, यहां पर तो कोई चुनौती नहीं है। लेकिन जब आप विपक्ष की लिस्ट देखेंगे तो सबसे ऊपर कांग्रेस पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी के बाद फिर आप टीएमसी की बात करें, टीएमसी के बाद चौथे नंबर पर डीएमके। ये देखिए लिस्ट आ गई है। इनमें से कौन सी ऐसी पार्टी आपको लग रही है सर जिसमें कोई सेंधमारी हो सकती है, कितनी टूट हो सकती है? देखिए सरकार की योजना के हिसाब से कि सरकार किसी वजह से एब्सटेन करा दे कुछ लोगों को, उसकी संभावना कम है। स्वाभाविक कारणों से कुछ लोग गैरहाजिर रह सकते हैं, किसी के घर में कोई निजी काम हो, किसी के यहाँ बीमारी हो, कोई चुनाव में लगा हुआ हो, वो अलग चीज है। हाँ वही डीएमके के लोग कुछ चुनाव में लगे हुए हों, टीएमसी के लोग चुनाव में लगे हुए हों, ऐसा कुछ नहीं आए। लेकिन वो भी नंबर्स कैलकुलेट कर लिए होंगे अपोजिशन ने। अगर अपोजिशन को बिल गिराना है तो उनने नंबर्स कैलकुलेट कर रखे होंगे कि कितने वोट उनको पड़वाने हैं, वो वोट गिरवाएंगे। वो अगर कम हो रहा होगा तो वो बुला करके इस बिल को डिफीट करेंगे। क्योंकि अगर ये बिल डिफीट होता है तो एक तो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल जो उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा अपोजिशन, वो यही ये पहला बिल होगा एनडीए गवर्नमेंट का जो गिर जाएगा अगर सरकार वोटिंग तक जाती है। वोटिंग अगर होती है तो, वोटिंग नहीं हुई तो अलग बात है, तब भी बिल तो फेल होगा ही। तो अपोजिशन उसका एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा। साउथ में फिर उसका डीएमके उसका फायदा लेने की कोशिश करेगी और ममता बनर्जी अपना नैरेटिव बनाएगी, बीजेपी अपना बनाएगी। बीजेपी बनाएगी कि ममता बनर्जी अपोजिशन महिला विरोधी है, और ममता बनाएगी कि नहीं हम तो कह रहे हैं कि आप अभी लागू कर दीजिए। लेकिन ये परिसीमन करके और उसको सीटें बढ़ाने के नाम पर परिसीमन के साथ जोड़ करके वो लोग, हालांकि परिसीमन से ममता बनर्जी को कोई बहुत फर्क नहीं पड़ना है। मेरा एक छोटा सा सवाल ये है, क्योंकि अब ब्रेक का भी समय हो रहा है, छोटा सा सवाल मेरा जी ये है कि क्या 2029 में लोकसभा की सीटें बढ़ी हुई दिखाई देंगी? क्या 33% महिला आरक्षण उसमें होगा? सीट्स रिजर्व होगी महिलाओं के लिए? देखिए ये एक प्रशासनिक मामला है, ये अब एडमिनिस्ट्रेटिव मामला हो गया। अब चुनाव, अब तो सबसे पहले जो हम लोग के महापंजीयक है जिनको जनगणना करानी है, क्योंकि डिजिटल जनगणना हो रही है। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आज जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद लागू हो गया। नारी शक्ति वंदन कानून 2023 लागू हो गया। अब उसके वही 3 एस्पेक्ट हैं कि पहले जनगणना होगी, फिर उसके आधार पर परिसीमन होगा, फिर उसके आधार पर आरक्षण लागू होगा। तो ये चीजें अगर स्पीड अप करके सरकार कर देती है तो 29 में लागू हो जाएगा। और अगर सरकार मोटिवेटेड है कि हमको सीटें बढ़ा करके और महिलाओं को आरक्षण देना है तो निश्चित रूप से लागू कर एक पेज क्या राहुल जी ये नहीं है कि तो फिर उस जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी होगी, और जातिगत जनगणना से ये सरकार हमेशा से बचती आई है। ये राहुल गांधी इसका श्रेय ले सकते हैं कि हमारे दबाव में उन्होंने जातिगत जनगणना के लिए हाँ कहा। देखिए मुझे लगता है कि सरकार की मंशा ये रहेगी कि जो जनगणना कराकर उसके बाद जो है परिसीमन करके 2029 का जो चुनाव होगा उसमें वो 33% रिजर्वेशन दे। क्योंकि देखिए एक बात हमने देखी है काफ़ी सारे चुनावों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर जो बीजेपी और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट किया है। तो ऐसे में सरकार की मंशा ये रहेगी कि 2029 में महिलाओं को और अपने साथ जो है जोड़ा जाए और अपने साथ लिया जाए। अभी जो चुनाव है उसमें चाहे जो भी आप नैरेटिव बनाने की कोशिश करें वो शायद ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बन पाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने अपनी जब मतलब वो टिकट्स देती हैं इलेक्शंस के लिए उसमें महिलाओं का वो काफी ख्याल रखती हैं और काफी 17% कितना लगभग 17-18% जो है वो देते हैं। तो उस हिसाब से अगर बीजेपी का देखा जाए तो बीजेपी कम महिलाओं को देती है, तो वो नैरेटिव शायद अभी ना बन पाए। लेकिन अगर महिला आरक्षण को लागू आप परिसीमन के साथ 2029 से पहले कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा बीजेपी के लिए प्रोस्पेक्ट होगा। बीजेपी लेकिन अब ये कैसे करती है? डिलिमिटेशन का ये बिल पास होता है या नहीं होता है? महिला आरक्षण जो है वो एक कानून की शक्ल लेता है या नहीं लेता है विद डिलिमिटेशन? इसके साथ एक क्लॉज हम हर बार जोड़ दे रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी तो कह रहे हैं कि ये ब्लैंक चेक है, ये ब्लैंक चेक है, क्रेडिट का ब्लैंक चेक। हालांकि उसमें भी ऑलरेडी क्रेडिट मिल चुका है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को और बीजेपी को ऑलरेडी क्रेडिट मिल चुका है। अभी आप देखिए पिछले 8 दिन से जो कैंपेन चला है रेडियो पर, टेलीविजन पर, तमाम एलईडी जो लगे हुए हैं देश भर में, सब जगह तो सरकार तो क्रेडिट ऑलरेडी ले चुकी है ना। तो अब अपोजिशन को क्या मिलना है? तो इसलिए अपोजिशन के लोग अब मान रहे हैं कि उनको वो अपना सोच चुके हैं कि हमको क्या करना है। अभी जो राज्यों में चुनाव है वहां इसका असर उनको नहीं होगा, ये वो मान के चल रहे हैं। और परिसीमन लागू होना इस बात को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है। उन्होंने जिस बात को ब्लैंक चेक वो था 23 के सितंबर में उन्होंने दे दिया हुआ है समर्थन, अब वो लागू होगा, उसके आधार पर लागू होगा। 2011 के बदले 26-27 की जनगणना।